हमारी बाप उनको लफ्ज़ों की तरतीब देना है। खुदा मैं दुआ करता हूँ जो लोग आने का इरादा रखते हैं जिंदा आसमानी बाप, तो उनको अपनी पाक छड़ी से खींच ला ताकि जिंदा आसमानी बाप वो भी तेरे कलाम की बातों को सीख सके। जिंदा आसमानी बाप जो मांगना भूल गया हो तो अपने लाहे खजाने से अता कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर 73 और उसकी 28 आयत। ज़बूर 73 और उसकी 28 आयत। हम सब अक्सर चाहते हैं कि खुदावंद हमारे साथ हमारे साथ साथ रहे। कौन कौन चाहता है कि खुदावंद हमेशा उनके साथ रहे और उनकी हिफाजत और निगरानी करे? हम सब चाहते हैं। कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं जो ये कहे कि मुझे निगहबान नहीं चाहिए। कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं जो ये कहे कि मुझे ऐसी शख्सियत नहीं चाहिए जो मुझे कुव्वत बख्शे। सो मेरे अजीजों, हमारे लिए खुदावंद को पाना अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी बात है। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 73 और उसकी 28 आयत। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 73 उसकी 28 आयत। लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया ताकि तेरे सब कामों का बयां करूं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ बड़े खूबसूरत तरीके से मरकूम है ज़बूर 73 और उसकी 28 आयत। 73 की आखिरी आयत है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदावंद की नजदीकी हासिल करूं। जब हम खुदावंद की नजदीकी हासिल कर लेते हैं तो समझ लें कि आपने बरकत पा ली। ये सच है। जिसको खुदावंद की नजदीकी हासिल हो जाए वो बरकत पा लेता है। उसको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास वो है जो सब कुछ देने की कुव्वत रखता है। उस नजदीकी को हासिल करना और उस प्रोसीजर में से गुजरना ये हमारे लिए जरूरी है। अब प्रोसीजर कौन सा है, वो अमल कौन सा है जिससे हम खुदावंद की नजदीकी हासिल करते हैं? वो अमल है ईमानदारी का, वो अमल है कुर्बानी देने का, वो अमल है खुदावंद की बातों पर अमल करने का। नजदीकी ऐसे ही नहीं मिल जाती। माँ बाप अपनी उसी औलाद को ज्यादा मोहब्बत करता है जो औलाद उसकी खिदमत गुजार होती है। जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत करती है, माँ बाप भी उसी को मोहब्बत और प्यार करते हैं और दिल से करते हैं और उसकी जरूरत के लिए परेशान रहते हैं। ये भी सच है कि माँ बाप अपनी उस औलाद के लिए भी परेशान होते हैं जो औलाद बिगड़ी हुई होती है, क्योंकि हम जो बिगड़ी औलाद होती है उसके लिए परेशान होती है कि ये ठीक हो जाए, और जो सही औलाद होती है उससे मोहब्बत इसलिए ज्यादा करती है क्योंकि वो हमेशा उसकी बात मानती है। मेरे अजीजों, खुदावंद भी इसी तरह दोनों से मोहब्बत रखता है, जो उसके कलाम पर अमल करता है उससे भी, और जो उसके कलाम पर अमल नहीं करता उससे भी। लेकिन नजदीकी किसके साथ ज्यादा होगी? जिसके घर में उसका बेटा या बेटी नशा करते हो, माँ बाप उसके घर घुसते ही पैसे लगा लेंगे, वो अपने पैसे छुपा लेते हैं, कहीं मेरी बेटी या मेरा बेटा अपने नशे के लिए पैसे ना चुरा ले। लेकिन अगर अच्छी औलाद हो तो माँ बाप अपने पैसे उसके हाथ में देते हैं कि घर का खर्चा बेटा तेरे हाथ से। तो कौन ज्यादा नजदीक हुआ, जिसके लिए पैसे छुपाए गए या जिसके हाथ में रखे गए? कौन ज्यादा नजदीक हुआ?
जिसके हाथ में रखे गए। तो मेरे अजीजों, वो माँ बाप का ज्यादा क्लोज और मोहब्बत वाला होगा, क्योंकि वो माँ बाप का ताबेदार है, और जो ताबेदार है खुदावंद उसको मोहब्बत करेगा, उसको खुदावंद की नजदीकी हासिल होगी। हर एक शख्स को खुदावंद की नजदीकी हासिल नहीं है, उसी को है जो ताबेदार है, उसी को है जो उसकी बातों पर अमल करता है। कई बार जो गुनहगार बेटा होता है वो भी बरकत पा लेता है, वो किसी एक बात से बरकत पा लेता है। वो सबने सुनी होगी ना मिसाल, नेकी कर और दरिया में डाल। वो जब वो मिसाल हम किसी मूवी में देखते हैं तो एक डाका डालता है, और बाद में डाका डाल के जब आता है तो अपनी मछलियों को रोज खाना देता है। वो खुद भूखा रहना पसंद करता है, लेकिन मछलियों को भूखा नहीं रखता। वो कहते हैं इन्होंने मेरे डाले पर ही चलना है, तो मैं सबसे पहले उनको खाना दूं, मैं गुजारा कर लूंगा। सो मेरे अजीजों, वो नेकी करता था लेकिन दरिया में डालता था, गुनाह भी कर रहा था, वो चोरियां डाके भी डालता था, लेकिन उसके लिए उन मछलियों की उससे ज्यादा कदर थी। जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो उस मूवी में बकायदा एक बड़ा खूबसूरत सीन है कि जो डाकू है वो सिर्फ इस वजह से बच जाता है कि वो बेजुबानों से मोहब्बत करता है। हम जानदारों से मोहब्बत नहीं करते तो बेजुबान तो बड़ी दूर की बात है। पिछले महीने हमने एक कलाम शेयर किया था जिसके अंदर था कि समझदार मालिक अपने जानवर की हयात को समझदारी और हिकमत समझता है, जबकि बेअकल और शरीर इंसान अपने जानवर पर जुल्म करने को हिकमत समझता है। मैंने जब ये कलाम शेयर किया तो ऐसा फील हुआ कि सुनने वालों को ऐसा फील हो रहा है कि बाइबल में कहां लिखा है, तो मैंने उसी कलाम को शेयर किया उसे। सो मेरे अजीजों, इसी तरह हर चीज, एक जानवर पर भी जुल्म करना खुदावंद पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदावंद ने भी उसको भी बड़ी मोहब्बत से बनाया है। हम सोचते हैं ये जानवर मेरा है, हम इसको जितना मारेंगे मेरा ये, मैं भावे मार छड़ा तुसी कौन। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद की नजदीकी हासिल करने के लिए हमें उस जानवर की भी कदर करनी है, उस जानवर की भी कदर करनी है, उसको मारना नहीं, चाहे वो आपका है या नहीं है, क्योंकि उसमें जान पाई जाती है, और जिसमें जान होती है उसको जानदार कहा जाता है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है रिश्वत नहीं लेनी। जब हम रिश्वत नहीं लेते और ईमानदारी की 2 रोटियां हमारे घर में आती हैं तो हम उससे भी खुश होते हैं। समझ लो कि खुदावंद की मोहब्बत आपको मिलनी शुरू हो गई, आप खुदावंद के नजदीक जाना शुरू हो गए। इसी तरह आपका ईमान खुदावंद पर होता है, भरोसा खुदावंद पर होता है। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है आप खुदावंद के हजूर झुक जाते हो और खुदावंद आपको मुहैया कर देता है, आपको खुदावंद की नजदीकी मिलना शुरू हो गई। बाइबल में लिखा है इबादत, अपने खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर तो वो तेरे रोटी और तेरे पानी पर बरकत देगा। जब आप इबादत करोगे और उसकी शुक्रगुजारी करोगे तो ये सब कुछ आपको देगा जिसकी आपको जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदावंद की नजदीकी हासिल करने के लिए आपके पास 1179 चैप्टर्स हैं बाइबल के, 1179 चैप्टर्स जो बाइबल में बाब है। जैसे हम पढ़ रहे हैं ज़बूर 73 बाब, इस तरह 1179 बाब है। इसके अंदर 2 अहदनामे हैं, नया और पुराना। पुराना अहदनामा खुदा से शुरू होता है और नया अहदनामा यीशु से शुरू होता है।
और मुकाशवा आमीन पर खत्म होता है। इसका मतलब कि हमें खुदा के हुक्मों को मानना है और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर चलना है, तब हम खुदावंद की नजदीकी को हासिल करेंगे। उसकी नजदीकी हासिल करने वाले के लिए क्या खूबसूरत बात लिखी गई है, मैंने खुदावंद को अपनी पनाहगाह बना लिया। मैंने आगे आपसे बात की थी, मेरा मोहकम मकाम मजबूत किले को कहा जाता है। मोहकम मजबूत, मोहकम का मतलब है मजबूत, और मजबूत किला हमारा खुदावंद है। और जिसने खुदावंद को अपना किला जान लिया, अपनी ढाल, अपनी सिपर जान ली, मेरे अजीजों, वो कभी किसी चीज से ना डरेगा और ना कोई चीज उस पर हावी हो सकती है, क्योंकि उसकी जो सिपर, उसकी जो ढाल है, वो खुदावंद खुदा खुद है जो लश्करों के रब है। हमारा लश्करों का रब हमें बचाना चाहता है, और लेकिन हम खुद बचना नहीं चाहते। मैं अक्सर कहता हूं, हम कहते हैं कि हम खुदावंद को ढूंढते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी खुदावंद हम ही को ढूंढता है, क्योंकि हम अपनी दुआओं में लालच को रखते हैं। मेरे अजीजों, जिसका मोहकम मकाम खुदावंद हो, वो लोगों में जाकर उसके नाम को बयां करता है, वो उसके बड़े बड़े कामों को बयां करता है। बड़े बड़े काम करता ते यीशु मेरे, बड़े बड़े काम करता। एक गरीब को वो बादशाह बनाना जानता है, और वही बादशाह गरीब भी हो सकता है। बाइबल में लिखा है, तौबा करो कि हलाकत से बचे रहो। जो लोग तौबा नहीं करते मेरे अजीजों, वो हलाकत से बहुत बहुत दूर नहीं जाते। सच कह रहा हूं, लूका की इंजील में लिखा है कि तौबा करने वाला हलाकत, जो तौबा नहीं करते वो हलाकत पाते हैं। हम लोग तौबा नहीं करते, और जब तौबा नहीं करते तो हम हलाक होना शुरू हो जाते हैं। खुदावंद की नजदीकी हासिल करने की बात आज कर रहा हूं। हमारा झूठ ना बोलना, हमारा अपने गुनाहों का इकरार करना, तौबा करना, खुदावंद की नजदीकी हासिल करना, सच्चे दिल से उसकी इबादत करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, खुदावंद की नजदीकी हासिल करना। और खुदावंद की नजदीकी आपके बदलों से भी पता लगेगी। जब आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, आपके बेटे बेटियों की सेहतमंदी उनकी कामयाबी की सूरत में नजर आएगी। ये है खुदावंद की मोहब्बत और उसकी नजदीकी। आपको जरूरत पड़ी, आज मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, मैंने एक जगह खरीदनी है, उन 2 लाख आवेगी तो सोचने वाली गल, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आपके लिए मुहैया करेगा। खुदावंद आपके लिए मुहैया करेगा। उसको रसीद करना और उसको छोड़ देना, ये हमारे अपने हाथों में होगा। खुदावंद आपके फसल पर वक्त पर मींह बरसाता है, लेकिन मेरे अजीजों, उसी की फसल पर वक्त पर मींह बरसाता है जो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करता है। हम और आप अपने आप को बहुत कुव्वत वाला जानते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। मैं एक अच्छा और खूबसूरत लड़का हूं या लड़की हूं, मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता या पहनती हूं, या मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, मेरे पास अच्छी अच्छी कारें हैं, तो मैं बहुत खुदा के नजदीक हूं। तो मेरे अजीजों, कलाम में यह भी लिखा है कि ये सब कुछ शैतान के सुपुर्द भी है। लेकिन खुदावंद आपको क्या देता है? क्या वो सिर्फ रुपए पैसे से आप पर जाहिर होता है? नहीं मेरे अजीजों, वो आपकी सेहतमंदी और आपकी खूबसूरत रवैये में, आपके उठने बैठने में, आपकी तारीफ मैं क्या करूं? तारीफ करे कोई दूसरा फिर मजा आता है। आपका बहन भाई आपकी तारीफ करे तो वो तो आपका बहन भाई है, लेकिन जब आपकी कोई गैर तारीफ करता है तो जान लो कि आप खुदावंद को पसंद आना शुरू हो गए। आपका वो मोहकम मकाम बन जाता है।
आपका किला बन जाता है। किला वो कैसे बना? आज कोई शख्स ये तारीफ, मैं बहुत से लोगों के साथ जाता हूं, जब कोई मेरी बात हो तो मैं बड़े फख्र से भाई रफाकत का और बाजी लिशमा बाजी का नाम लेकर कहता हूं कि जब मैंने इनसे कहा कि मैंने चर्च बनाना है तो मुझसे ज्यादा उन्होंने भाई रफाकत ने मुझे फोर्स किया कि चर्च बनाए, इबादत शुरू करें। तो मेरे अजीजों, मैं कहूंगा कि खुदावंद को मैं पसंद था, इसीलिए खुदावंद ने उनके दिल में डाला कि खुदावंद ने कहा कि यहां पर उसका घर बने। फिर भाई रफाकत के दिल में बहुत सी ऐसी बातें होती थी कि मैं ये काम करूं खुदावंद के घर के लिए, तो वैसा हो जाता था। मैं ऐसा चाहता हूं भाई रफाकत, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, तो हमारा वैसे वैसे होता रहता था। इसका मतलब कि खुदावंद ने हमारे जो मालिक मकान है भाई रफाकत, उनके भी नजदीक है। जब भी उनको जरूरत पड़ती है खुदावंद कहीं से उनको मुहैया करता है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद की मोहब्बत जाहिर होती है, और खुदावंद की मोहब्बत इस तरह जाहिर नहीं होती कि वो आपको आएगा और आपकी कंघी करेगा, आपको गाल पर प्यार करेगा, या आपका बोसा लेगा, या आपको गले लगाएगा। मेरे अजीजों, वो इसी तरह आपको मोहब्बत करेगा कि वो आपकी जरूरत पर आपको हर चीज मुहैया करेगा। सो मेरे अजीजों, अपने आप को खुदावंद की नजदीकी के लिए जब आप तैयार कर लोगे तो याद रखें, यहाँ लिखा है ताकि तेरे सब कामों को बयां करो। आज अगर ये सब कुछ, आज खुदावंद के फजल से कुछ महीने पहले किसी ने गली में से कॉल कर दी कि जी साउंड सिस्टम लगता है, तो मैं परेशान हुआ। इसलिए नहीं कि पुलिस आई, मैं इसलिए परेशान हुआ कि जिस बंदे का साउंड है वो बेचारा कहीं परेशान ना हो, क्योंकि साउंड रेंट पे था। खुदावंद ने हमारे गिरजाघर को हमारा अपना साउंड दिया, ना इसको कोई पुलिस वाला उठा सकता है, क्योंकि ये इबादत गाह की जगह का हिस्सा है। ना कोई शख्स इसको हाथ लगा सकता है, क्योंकि ये खुदा के घर की चीज है, और ना ही मैं इजाजत दूंगा। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद अपने काम बयां करता है। जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी खुदावंद ने हमें मुहैया की। खुदावंद ने हमें इतना महंगा हारमोनियम प्रोवाइड किया, साउंड सिस्टम प्रोवाइड किया, हमें हर चीज माइक प्रोवाइड किए। खुदावंद ने ये तजब्बी हमें प्रोवाइड की, प्रोजेक्टर प्रोवाइड किए। सब चीजें खुदावंद ने हमें मुहैया की, हमारी कोई अपनी क्वालिटी नहीं। खुदावंद उसी को मुहैया करता है जिसको वो मोहब्बत करता है। याद रखें, हर एक को खुदावंद मोहब्बत नहीं करता। कोई आपके बारे में अच्छा कहे, बुरा कहे, उसको आप कहने दो। आप ये सोचे कि आप खुदावंद को कितने पसंद हो। आपकी ताबेदारी, वक्त पर खुदावंद के घर में आना, ये खुदावंद को कितना पसंद है कि खुदावंद आपकी जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। आप दूसरों की बुराइयों की बात ना करो कि उसने आपको बुरा कहा। मैं ये सच कहता हूं, कोई अगर आपको बुरा कहता तो उसको कहने दो, वो उसका फेल है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की सताइश करनी है। उसने बुरा कहा, लेकिन मेरे अजीजों, आप ऐसे बयां कर सकते हो कि मैं खुदावंद के इतने नजदीक हूं, वो मेरा मोहकम किला है। मैं उसकी गवाही इस तरह देता हूं या देती हूं कि मेरे खिलाफ बहुत से लोग उठे, लेकिन मेरे खुदावंद ने मुझे ये चीजें मुहैया की और वो लोग शर्मिंदा हो। मेरे खुदावंद ने अपनी मोहब्बत मेरे साथ रखी, उसने मेरे दुश्मनों को मेरे आगे जेर कर दिया। ये है खुदावंद की मोहब्बत, ये है खुदावंद के नजदीक होना, ये है वो मोहकम किला पाना, ये है खुदावंद के कामों को बयां करना। हालेलुया। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबकी जिंदगी में बढ़े और जलाली काम करे। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, 15 तारीख को हम लोग साहिवाल जा रहे हैं इबादत के लिए। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एक रोजा इबादत है, कन्वेंशन है, हमारी पूरी टीम जा रही है। हमें सबको वहां पर इनवाइट किया गया है। खुदावंद वहां पर अपने बड़े काम करे। हम रोजा में आना शुरू होने वाले हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि खुदावंद हमारे रोजों को कबूल करे, और जब वहां पर जाएं
तो वहां पर बहुत बहुत बड़े और जलाली काम होगा। उसी यीशु के नाम में हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। तो दूसरा बोलो, ख्वाजा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरे हुजूर झुकता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावंद तेरे नजदीकी चाहता हूं, तुझे अपना महकम मकान जानता हूं, तुझे अपना किला अपनी सिफर जानता हूं। ऐ मेरे जिंदा खुदावंद खुदा, मैं तेरी गवाही देने वाला बनूं, तेरे बड़े बड़े कामों की गवाही देने वाला बनूं। यहाँ मौजूद जो लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, इनकी जिंदगी में बड़े काम करना, ये तेरी गवाही देने वाले हैं। बहन बुशरा के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जिस्म की पूरी दर्द मसीह यीशु के नाम से जाए, उनका अकेलापन दूर हो खुदावंद, तू उनके साथ हो। बाप तेरे कलाम में लिखा है तू किसी को यतीम नहीं छोड़ता। खुदावंद इनके साथ रहना, इनकी निगहबानी और हिफाजत करना। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ भाई रफाकत बहन रिश्मा के लिए। मैं जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें अच्छे मालिक मकान दिए, जो कि खुदावंद तेरा घर बनाने के लिए और तेरे घर के लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं। खुदावंद इनकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करना, जिन रुपए पैसों की इनको जरूरत है वो मुहैया करना। है खुदावंद इनकी जिंदगी में इनकी औलाद को कामयाब करना, इनकी औलाद हमेशा इनकी ताबेदार रहे। बेटा दाऊद अपनी माँ का ताबेदार रहे, बेटा एरल अपने माँ बाप का ताबेदार रहे। खुदावंद अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर करना और खुदावंद अपनी नजदीकी हम पर जाहिर करना। हमें जिन चीजों की जरूरत है खुदावंद वो मुहैया करना, मसीह यीशु के नाम में आमीन। जो लोग हमें फेसबुक के रेफरेंस से देखते हैं खुदावंद उनकी जिंदगी में से तमाम बीमारियां, आफतें, लानती तस्वीरें, लड़ाई झगड़े, रसोलियां, कैंसर, बीमारियां मसीह यीशु के नाम से जाएं। आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकरों का फजल, पाकरों की रफाकत और शफकत अब से लेके हमेशा तक तमाम घरानों के साथ होना, तमाम मुकद्दसीन के साथ, तमाम पाक कलीसियाओं के साथ होना, इसी यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। इबादत हो चुकी, हम सब सलामती से जाएंगे।